लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स क्राफ्टमैन मास्टर के रेजिडेंस पे लास्ट मेटल टोकन चुराने गया था, पर उसने मैक्स को पकड़ लिया था और एक अनजान पोर्टल में फेंक दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में क्राफ्टमैन मास्टर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को एक मिस्टीरियस पोर्टल में फेंकते हुए कहता है कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब स्टार टावर मास्टर का प्लान है और वो देखना चाहते हैं कि क्या तुम इसमें जिंदा रह पाते हो। इधर हम एक स्पेसशिप में मैक्स की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं, जहां वो बोलता है कि आखिरकार गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को क्राफ्टमैन मास्टर ने कहाँ फेंक दिया। इसके बाद मैक्स अपने रेड सी क्लोन को बाहर निकालता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को यूनिवर्स में ढूंढने लगता है, पर वो ढूंढ नहीं पाता। साथ ही उसकी कॉन्शियसनेस से भी कनेक्ट नहीं हो पाता, जो उसके साथ पहली बार हुआ था। इधर हम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को बबाता के साथ देखते हैं, जब बबाता बोलती है कि ये कौन सी जगह है, ये लग तो नॉर्मल स्पेस जैसी ही रही है। तभी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बोलता है कि मैं इस जगह पर डिवाइन किंगडम को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी बबाता देखती है कि वो भी वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और वो दोनों बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए थे। तभी बेहेमोथ बोलता है कि क्राफ्टमैन मास्टर ने मुझे पकड़ने के बाद भी मुझसे कोई ट्रेजर नहीं लिए और मुझे यहाँ फेंक दिया। इस पे बबाता बोलती है कि पक्का फिर तो क्राफ्टमैन मास्टर सही कह रहा था कि ये सब स्टार टावर मास्टर ने करवाया है। उसी वक्त मैक्स अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी को बाहर निकाल लेता है और अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को अंदर रख लेता है। तभी मैक्स बोलता है कि अगर ये सब स्टार टावर के मास्टर ने किया है तो पता नहीं ये कौन सा ट्रायल होने वाला है। अब मैक्स स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो अभी भी डार्क यूनिवर्स में नहीं पहुंचा था, जबकि ओरिजिनल यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंचते ही वो डार्क यूनिवर्स में पहुंच जाता था। तभी बबाता कहती है कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ओरिजिनल यूनिवर्स से 100 गुना ज़्यादा है और यहाँ पर बाकी यूनिवर्स के रूल्स भी अलग हैं। ये सुन के मैक्स बोलता है कि कहीं ये कोई दूसरा यूनिवर्स तो नहीं है। दूसरी तरफ हम ओरिजिनल मैक्स को अपने हेडक्वार्टर पर देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि भले ही गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ उस जगह पर ट्रैप हो गया है, पर इस डिसएडवांटेज के बाद भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे आखिरी मेटल प्लेट मिल गई, जिसकी वजह से मैं उन टेक्निक्स के बारे में जान सकता हूँ जिन्हें मैं नहीं समझ पा रहा था। साथ ही मैं 9 कैलेमिटी सीक्रेट मैनुअल को 6 और 7th लेवल तक सीख पाऊंगा। अब मैक्स अपनी ट्रेनिंग के लिए बैठ जाता है। इधर मौसा क्लैन 1 साल से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे कोई भी ह्यूमन नहीं दिखता। तभी उस पे एक वॉरियर सोल अटैक करता है, लेकिन उससे मौसा क्लैन की बॉडी को कुछ नहीं होता, जिससे वो कल्टीवेटर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ 2 और कल्टीवेटर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने यहाँ पर 60,000 सालों से किसी को नहीं देखा और बस हम इतने समय से अकेले रह रहे हैं। तभी एक लड़की कल्टीवेटर बोलती है कि इस लड़के के साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। अब उन तीनों को देखकर मैक्स बोलता है कि ये तीनों तो वेनरेबल माई जियान, सीतियान और युआन हैं, जो कि काफी समय पहले गायब हो गए थे। तभी बबाता कहती है कि ये तीनों भी यहाँ फंस गए हैं। उसी वक्त वो तीनों मौसा क्लैन बॉडी पर अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ में बदल जाता है, जिसे देखकर युआन बोलती है कि अब तो और भी मजा आएगा। अब वो तीनों फिर से मैक्स की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स अपने स्टार सिल्वर विंग्स की मदद से तेजी से वहां से भागने लगता है। लेकिन वहां पर यूनिवर्स के रूल्स अलग थे, जिसकी वजह से वो तीनों उसके पास आराम से पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि इसके पास एक ट्रेजर है। तभी युआन गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की गर्दन पर अटैक करती है, जिससे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती, जिसे देखकर युआन कहती है कि इसने एक आर्मर पहन रखा है। ये सुन के बाकी दोनों कहते हैं कि इसके पास तो बहुत सारे ट्रेजर हैं, इसे मार के हम सारे ट्रेजर छीन लेंगे। अब इनमें से एक डोमेन बना लेता है, दूसरा सोल अटैक करने लगता है और इधर युआन अपनी स्वॉर्ड से मैक्स पर हमला कर रही थी और वो उसे एक जलते हुए प्लैनेट पर फेंक देती है और बोलती है कि अब तो ये मर जाएगा और इसका आर्मर मेरा होगा, और रही बात बाकी के ट्रेजर की, वो तुम दोनों रख सकते हो। तभी मैक्स अपनी 9 टाइगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है,
जिसे देखकर वो तीनों बोलते हैं कि ये तो एक एरिया टाइप टेक्निक है। अब उन तीनों की स्पीड उस टेक्निक की वजह से कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पास नहीं जा पा रहे थे, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी मैक्स बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब मैक्स युआन के पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लगता है तुम्हें मौत ही प्यारी है। इस पे मैक्स बोलता है कि तुम अभी भी बात कर रही हो जबकि मौत तुम्हारे सामने है। देखते हैं हम दोनों में से कौन जिंदा बचता है। अब मैक्स उस पे अटैक करता है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर अलग अलग जगह से मैक्स पर अटैक करने लगती है। साथ ही वो अपनी डिवाइन पावर का भी इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी डिवाइन पावर बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही थी। अब वो मैक्स पर एक अल्टीमेट मूव करती है और अपने गोल्डन स्वॉर्ड को गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पेट में घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को उससे कुछ नहीं होता। ये सब देखकर बाकी दोनों कल्टीवेटर बोलते हैं कि ये गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ तो बहुत खतरनाक है। हमें तो लग रहा था कि युआन के अल्टीमेट मूव से ये मारा जाएगा, पर इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि युआन की डिवाइन बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अब इधर मैक्स उन तीनों से कहता है कि मेरी डिवाइन बॉडी तुम सबसे बहुत बड़ी है और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। ये सुन के युआन वहाँ से भागने लगती है, पर मैक्स उसका पीछा करते हुए उससे कहता है कि जब तक मैंने 9 टाइगर टेक्निक एक्टिवेट कर रखी है तब तक तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और मौत ही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। तो ये सुन के युआन फिर से मैक्स पर अटैक करने लगती है, पर अब उसके अटैक काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, जिसे देखकर बाकी दोनों कल्टीवेटर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो युआन की सारी डिवाइन पावर खत्म हो जाएगी। इधर युआन वापस से भागते हुए बोलती है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन मैक्स उसे कहता है कि ये सब तो बस अब तुम्हारे सपनों में होगा। इधर ये सुन के बाकी दोनों कल्टीवेटर बोलते हैं कि ये गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ युआन को भागने नहीं दे रहा और इसने उसकी डिवाइन बॉडी को भी काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। इधर युआन को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो मैक्स पर फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो युआन अपनी सारी डिवाइन बॉडी को खर्च करके एक बड़ी सी स्वॉर्ड बनाती है और ऐसा करते हुए बोलने लगती है कि मैं जब भी वापस से किसी के द्वारा रिवाइव करी जाऊंगी तो मैं इस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब वो मैक्स पर उस बड़ी सी स्वॉर्ड से मरते टाइम अटैक करती है, लेकिन मैक्स ने अपनी 9 टाइगर टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से उस स्वॉर्ड का अटैक काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अब युआन मारी जा चुकी थी और उसके 2 ट्रेजर भी मैक्स अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो बाकी दोनों के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों अब भी फाइट करना चाहते हो, पर इस पे वो दोनों मना कर देते हैं। तो मैक्स उनसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे इस जगह के बारे में बताओ। इस तरफ हम मैक्स की ओरिजिनल बॉडी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां वो मेडिटेशन से उठता हुआ कहता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग में कामयाब हुआ और 7th लेवल तक पहुंच गया, जिसकी वजह से मेरी डिवाइन बॉडी का जीन लेवल 9800 टाइम्स बढ़ गया है। हालांकि यह अभी परफेक्ट नहीं है, पर यह यूनिवर्स की कई यूनिक बीइंग से भी काफ़ी ताकतवर है। अगर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का क्लोन मेरे पास होता तो मैं परफेक्ट लेवल तक पहुंच जाता और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स को भी इस्तेमाल कर पाता, पर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के साथ मुझे ट्रेनिंग में टाइम भी लगता, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी काफ़ी बड़ी है। इधर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने मौसा क्लैन की बॉडी का रूप ले लिया था और वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। जहां वो आगे बढ़ते हुए उन दोनों कल्टीवेटर्स की बात याद करता है जिन्होंने उससे कहा था कि भले ही इस यूनिवर्स में तुम कितनी ही देर ट्रैवल कर लो, पर तुम 100 लाइट ईयर्स से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते और जैसे ही तुम बाउंड्री पर पहुंचते हो वैसे ही तुम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हो, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता और जो भी यहाँ आता है उसकी किस्मत ही खराब होती है। जब वो दोनों ये बता रहे थे तब गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने उनसे पूछा था कि क्या यहाँ से निकलना पॉसिबल है,
इस पे उन दोनों ने कहा था कि ऐसा किया जा सकता है अगर यहाँ पर बस किसी कल्टीवेटर की क्लोन बॉडी हो, क्योंकि क्लोन बॉडी को वो यहाँ पर उड़ा सकता है और रियल वर्ल्ड में फिर से इस्तेमाल कर सकता है। अब ये याद करते हुए मैक्स बोलता है कि क्या सच में यहाँ से निकलने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तभी मैक्स को महसूस होता है कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके सामने का एरिया काफी डेंस होता जा रहा है। तभी मौसा क्लैन की बॉडी पर अचानक से काफी प्रेशर पड़ता है, जिससे वो तुरंत ही पीछे आ जाता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। इस पे मैक्स बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर 100 चाकू घुसा दिए गए हो और इस प्रेशर से ही मेरी डिवाइन बॉडी 70% डैमेज हो चुकी है, पर इससे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों। तभी वो अपने सामने का नज़ारा देखता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो बबाता उस जगह के साथ अपनी पिक्चर लेने लगती है। तभी मैक्स बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर जगह एक पैटर्न है। तभी बबाता वहाँ पर एक प्लैनेट को देखती है जिस पे स्टार गोल्डन टीयर थे, जिसे देखकर बबाता एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये प्लैनेट स्टार गोल्डन टीयर से भरा हुआ है। ये सुन के मैक्स कहता है कि ये तो वही है ना जो कि एक प्लैनेट के ब्लैक होल में घुस जाने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। ये सुन के बबाता कहती है कि अगर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ये सारे गोल्डन टीयर खा जाएगा तो उसकी डिवाइन बॉडी 8% तक ताकतवर हो जाएगी और ये काफ़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है। अब बबाता ये सब बोल ही रही थी, तभी वो देखती है कि मैक्स ने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ में बदलकर वो टीयर खाना शुरू भी कर दिए हैं। तभी बबाता एक और प्लैनेट पर देखती है जिसपे व्हाइट स्टोन थे जो सभी स्टार गोल्डन टीयर से कम नहीं थे, इसलिए मैक्स उन्हें भी खा जाता है और बोलने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमें 2 प्लैनेट इतने आसपास मिले और वो भी इतने खास ट्रेजर के साथ। क्या यहाँ पर ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं? अब उन ट्रेजर्स को खाने की वजह से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की डिवाइन बॉडी थोड़ी बड़ी हो जाती है। तभी मैक्स को एक यूनिवर्स मास्टर का ऑरा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर एक 5 स्टार मास्टर आ गया था। तो मैक्स उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो 5 स्टार मास्टर मैक्स से बोलता है कि मैं स्टार बीस्ट अलायंस को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। अब वो आगे बोलता है कि ये जगह स्टार बीस्ट अलायंस का सैक्रेड ग्राउंड है, जिसे हमारे अलायंस के ग्रेटेस्ट बीइंग ने क्रिएट करा था, जो कि स्टार एंसेस्टर्स थे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि ये जगह क्रिएट करी हुई है, इसका मतलब हम अभी भी ओरिजिनल वर्ल्ड में हैं। इस पे 5 स्टार मास्टर कहता है कि स्टार एंसेस्टर ने इस जगह के रूल्स काफ़ी बदल दिए और इस जगह के चारों तरफ एक बैरियर भी बना दिया ताकि कोई अनजान यहाँ ना घुस सके और सिर्फ स्टार बीस्ट ही यहाँ आ सके। तो ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि मौसा क्लैन की बॉडी को यहाँ पहुँचने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। अब 5 स्टार मास्टर मैक्स से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, अलायंस के बड़े मेंबर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो मैक्स उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ वो एक प्लैनेट के पास पहुँचने पर मैक्स को छोटा होने के लिए कहता है, जहाँ जैसे ही वो छोटा होता है वो उसे गुफा में ले जाता है जिसमें एक वर्म होल था, जिसे पार करते ही वो स्टार गॉड माउंटेन पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर पहुंचने के लिए वो 5 स्टार मास्टर एक रास्ता बनाता है और उस पे आगे बढ़ते हुए मैक्स से कहता है कि हमारे अलायंस का कोई मेंबर अगर भूले भटके यहाँ पहुंच जाता है तो उसे स्टार गॉड माउंटेन का ट्रायल पास करना पड़ता है ताकि कोई बाहर का मेंबर यहाँ ना घुस सके। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि कहीं स्टार गॉड माउंटेन पर मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। अब वो दोनों स्टार गॉड माउंटेन पहुंच जाते हैं, जहां और बहुत सारे फ्लाई करने वाले बीस्ट थे। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।